हेलो दोस्तों, मैं अशोक आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड्डा पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आया हूं नंगथला हिसार भट्ठा पे। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको ये यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे देने वाला हूँ भट्ठा की, कि भट्ठा कैसे चलता है और भट्ठा पे जो है ईंटें कैसे बनती है। ये ईंट भट्ठा है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ की लोकेशन अगर मैं दिखाऊँ तो ये बोर्ड पर आप सामने देख सकते हैं, नवदुर्गा ब्रिक्स कंपनी के नाम से है नंगथला हिसार, साथ में यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं। तो ये जो ईंट भट्ठा के जो ओनर है उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं कि ये भट्ठा कैसे चलता है, यहाँ पे कितने लेबर वर्क करते हैं, साथ ही यहाँ से जो ईंट है कहाँ सप्लाई होती है और कितना यहाँ पे जो है टाइम लगता है, किस किस व्हीकल की, किस किस ट्रांसपोर्टेशन के साधन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, कौन सी मशीन यहाँ पे चलती है, वो पूरी डिटेल मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आपका शुभ नाम बता दीजिए। जगदीश। जगदीश जी, आप यहाँ पे नंगथला जो भट्ठा ये जो भट्ठा है इसके ओनर हैं? हाँ जी। ठीक मैनेजर है। हैं। आप ये भट्ठा जो है कब से संभाल रहे हैं सर? ये 3 साल से जी। 3 साल से। तो मैं आपसे कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानना चाहूँगा, भट्ठा के बारे में। बोलो जी। यहाँ पे लगभग कितनी लेबर जैसे वर्क कर रही है इस भट्ठा पे? कितने? 150 आदमी होते हैं जी, जब सीजन चलता है। जब अच्छा, 150 लेबर यहाँ पे जो है वर्क करते हैं। सीजन चलता है, जब सीजन सीजन का टाइमिंग आप बता पाएंगे? सीजन कब चलता है सर? 10वां महीना, यानी कि अक्टूबर से, और कितने महीने तक का इसका टाइम पीरियड रहता है? 6 महीने तक जी। 6 महीने तक। अक्टूबर से जून तक का इसका टाइम पीरियड रहता है। ये जो भट्ठा चलता है इसमें लेबर चलती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इसका जो मटेरियल होता है ईंटों का, आपको कुछ खरीद के भी लाना होता है सर, या फिर सारा जो मटेरियल है आपके पास रहता है यहाँ पे? एकदम ज़्यादा खरीद के लाते हैं जी। क्या क्या आपको खरीदना होता है सर? जैसे कोयला है, गुटका है, बुरादा है। अच्छा, और इसकी सप्लाई कहाँ से मतलब आपको सस्ती पड़ती है? कहाँ से आप लेते हैं? जैसे अपना एरिया हिसार है। ये उस टाइम में मंदा तेज कुछ नहीं देखा जाता जी, वो किस साइड से आता है कोयला या गुटका, किस साइड से ले सकते हैं। अच्छा, किसी भी साइड से आप ले सकते हो। उस टाइम मतलब काम का प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहता है? हाँ, काम का प्रेशर, बाकी भाव में कोई फर्क नहीं होता है, 5-10 रुपए का फर्क होता है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे ईंटें बनाते हैं हम, हाँ जी। जैसे ईंटों को पकने में कितना समय लगता है और एक दिन में कितनी ईंटें लगभग एक भट्ठे में हमारे तैयार होती हैं? ये ईंटें जी, जब हमने पहले कच्ची बनाई है, हाँ जी। उसके बाद में हम उसको बढ़ाई के अंदर लाएंगे, भट्टी के अंदर लाएंगे। अच्छा। उसके ठीक 20 दिन बाद में हम जड़ाई चालू करेंगे। अच्छा अच्छा। जड़ाई के ठीक 15 दिन बाद में पक्की ईंटें निकलना चालू हो जाती है। तो सर, ऐसे ईंट की भी कुछ क्वालिटी होती है क्या, कि मतलब कुछ ईंट जैसे कुछ भट्टों के ऐसे होते हैं कि कोई यहाँ पे अच्छी ईंटें मिलती है, यहाँ पे फिर थोड़ी कच्ची ईंटें मिलती है, ऐसी कुछ क्वालिटी होती है क्या ईंटों की? ये तो अपना अपना दिमाग होता है जी, कहीं अच्छी लग जाए, कहीं बुरी लग जाए, अपना दिमाग होता है वो। वैसे मतलब ईंटें तो एक ही बनती है सब जगह। ईंटें बराबर ही रहती है। हाँ। तो ये जो नॉर्मल ईंटें आप यही बनाते हैं, फिर ईंटों के भी डिज़ाइन कुछ अलग अलग रहते हैं? डिजाइन यही होता है, बाकी यहाँ हमारे भट्टे की बहुत बढ़िया ईंटें हैं जी, इस एरिया में सबसे बढ़िया ईंटें हैं। अच्छा, सबसे अच्छा भट्ठा आपका बना यहाँ पे, हाँ। मतलब इस एरिया में बताया जाता है नंगथला का ये जो हाँ, भट्टा है? माटी ये टॉप माटी है जी यहाँ की। अच्छा, यहाँ की मिट्टी अच्छी है जिसके कारण ये भट्ठा यहाँ का फेमस है। प्योर कोयले की बनी हुई है। बिल्कुल प्योर कोयले से। हाँ। ठीक है। तो सर, यहाँ पे जैसे मतलब सप्लाई करते हैं आप, किस किस एरिया में सप्लाई करते हैं? कुछ मतलब नज़दीक के एरिया आप बता पाएंगे जहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? लोकल है जी, जैसे सहारनपुरी है, खेरूपुर है, कालीरावण है, मंडी आदमपुर है, अगरुआ मोड़ है, नांदली है, चिकनवास है, ठसका है, नंगतला है, सिंडोड़ है। अच्छा, इतनी दूर दूर से? लोकल ही। ठीक है, इतनी दूर दूर से यहाँ पे और जो है। जैसे बाहर की गाड़ी आती है 3 नंबर ले जाने के लिए, राजस्थान की सीकर जिले की। हम्म। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो ट्रैक्टर वगैरह है, जेसीबी वगैरह है, आप ही की है या फिर हम नहीं, ये भी सी हमारी नहीं है, ये तो किराए पर चलती है। अच्छा, इसका क्या वर्क रहता है सर जेसीबी का यहाँ पे भट्ठा पे? ये जैसे माटी उठाकर लाते हैं ना हम बाहर अच्छा। से, हाँ जी। वो माटी का तो घड़ी है ये। ठीक है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इसका जो भट्ठा का जो लाइसेंस होता है उसका टाइम पीरियड कितना रहता है, मतलब कितने टाइम के लिए रहता है लाइसेंस वैलिड? रिन्यू हो जाता है जी, आए साल रिन्यू होता है। हर साल रिन्यू होता है? हाँ, आपको ये रिन्यू भट्टा करवाना नाम पड़ता है? इसका नाम नाम हो जाता है भट्टे का, इसकी फीस भरनी पड़ती है। अच्छा, लगभग कितनी फीस रहती है सर आपके अकॉर्डिंग? इसकी फीस तो मेरे को पूरा अंदाजा नहीं है, शायद इसका साल के अंदर 1.5 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा, 1.5 लाख। ठीक है। और सर, जैसे आपका सीज़न होता है ईंटों का, उस समय कुछ बता सकते हैं कि कितनी ट्रालियाँ यहाँ से निकलती है? मतलब ऑन एन एवरेज, जैसे दिन में अच्छी औसत अगर आए तो कितनी ट्रालियाँ भेज देते हैं ये इसकी? तो किस्मत की बात है जी, सारी किस्मत से चलता ही है, तो उसके एक दिन में लाख फीट चली जाए और उसके 2000 ले जाए। अच्छा, तो सर यहाँ पे जैसे ईंटों का जैसे रेट होता है, वो आप किस? अलग अलग क्वालिटी है, 1.5 नंबर है, 1 नंबर है, 3 नंबर है, खंगर है, उनकी अलग अलग रेट। अच्छा, ये जो जैसे ट्राली में ईंटें हैं, मैं ये जो दिखा रहा हूँ, ये कौन 1 से नंबर हैं? ईंटें है जी।
1 नंबर ईंटें इनको बोलते हैं। हाँ। इसका जैसे एक ईंट का कितना प्राइस रहता है सर? 5 रुपये। इसका 5 रुपये के हिसाब से ईंट जाती है। और वो जो सामने ईंटें लगी है वो भी 1 नंबर है? 1 नंबर है। ठीक है, 1 नंबर, 1.5 नंबर। ये 1.5 नंबर, ये सामी। अच्छा, ये जो सामने ये 1.5 नंबर ईंटें है। हाँ, इसका 4300 रुपये प्रति 1000। अच्छा, 1000 ईंटों पे 4300 रुपये। पहुँच आगे की भट्ठे पर नहीं, आगे पहुँच, जैसे खेरूपुर सारूपुरी पहुँच करते हैं इसे। अच्छा अच्छा, सप्लाई करते हैं आप आगे। हाँ। ठीक है। तो सर जैसा आपने अभी बताया कि अभी सीज़न नहीं है ईंटों का, तो आपके जो लेबर है, मजदूर है, वो अभी मतलब अपने जो होम है अपने घर चले गए हैं वो हाँ, यहाँ सब से? घर चली गए। तो वापस वही लेबर आती है फिर? नहीं, ये लेबर बदल के आ जाती है लेबर, वो सागन जरूरी नहीं कि वो ही आए। आपको सर मैं जानना चाहूँगा, लेबर की कुछ प्रॉब्लम होती है यहाँ पे भट्ठा के लिए, या फिर लेबर अवेलेबल रहती है आपके लिए? प्रॉब्लम कोई नहीं लेबर की, खुला है मैदान, कोई केस थोड़ी होती है। अच्छा अच्छा, लेबर की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। और लेबर आपके कांटेक्ट में रहते हैं, जब आप हाँ, बुलाते हैं हाँ, उन्हें आ उनको जाते हैं? खर्चा मिलता है 15 का, पैसे मिल जाते हैं उनको, खर्चा अपना सामान जाओ। ठीक है। तो दोस्तों ईंटों की क्वालिटी भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देखेंगे दोस्तों, ये आपके सामने जो ईंट है, इसको 3 नंबर यहाँ पे ईंट क्वालिटी का नाम दिया गया है। दूसरा, अगर इसकी क्वालिटी अगर देखी जाए तो 1.5 नंबर यहाँ पे बताया गया है। और खंगर नाम की जो है ईंटें भी यहाँ पे बनाई जाती है दोस्तों। ये क्वालिटी के बेस पे डिपेंड करती है कि कैसी ईंटें आपको चाहिए, किस टाइप का आप जो है मतलब मकान आप बना रहे हैं, या फिर किस में आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से ईंटें ले भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ ईंटें यहाँ पे कैसे बनती है। जैसे ये आपके सामने भट्टा दिख रहा है और मैं यहाँ पे छत पे आया हूँ। छत तो नहीं बोल सकते इसे। यहाँ पे ये जो दोस्तों, जैसे कि इन्होंने बताया अभी सीज़न नहीं है, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, यहाँ पे होल होते हैं जहाँ से हमें कोयला डालना होता है। यहाँ से ऊपर से हम कोयला डालेंगे और एक साइड से जो है ईंटें जो पक जाती है, वहाँ से उस ईंटों की सप्लाई होती रहती है और इस साइड से हम कोयला डालते रहते हैं। तो अभी तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन कर रखा है, लेकिन यहाँ पे होल होते हैं दोस्तों। जैसे ही सीज़न चलता है तो यहाँ पे होल बनाए जाते हैं और उसके अंदर यहाँ पे कोयला सप्लाई की जाती है, कोयला डाला जाता है और यहाँ से फिर देखिए धुआं यहाँ से निकलता रहता है। तो दोस्तों जैसे कि भट्ठे में जो आग कोयले हम डालते हैं, इतनी ज़्यादा आग होती है, तो उस आग को कंट्रोल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप की ये जो सीडी टाइप की चाबी जो यहाँ पे लगी हुई है, इनको चाबी बोला जाता है। ये यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं इनको। जितनी ज़्यादा आग या जितना ज़्यादा टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, इसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये आगे लगी है, ये 2 चाबी इसको बोला जाता है। तो इस चाबी से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर हमें चाहिए, कितनी आग हमें चाहिए। और अभी तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया सीज़न इनका ऑफ है, तो ये वर्क नहीं कर रही है। तो यही दोस्तों कंट्रोल करती है। तो दोस्तों जैसे ईंटों को बनाते हैं, कच्ची ईंटों का जो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। कच्ची ईंटों की जो सप्लाई होती है, वहाँ से कच्ची ईंटें स्टार्ट होती है और ये आप एरिया देख सकते हैं, इतना लंबे एरिया से होकर गुजरती है ये। यहाँ से इसके अंदर पूरी आग रहती है और जैसे जैसे ये पक जाती है तो इतनी दूर आके यहाँ पे ये जो ईंटें हैं निकालते हैं, पक्की ईंटें हो जाती है। यहाँ पे इनका स्टॉक होता है, फिर इन ईंटों को दोबारा यहाँ पे पकाया जाता है और उस साइड रखा जाता है। तो दोस्तों ये था रिव्यू भट्ठा का कि भट्ठा पे ईंटें कैसे बनती है, किस टाइप का जो है वर्क यहाँ पे रहता है, किस टाइप की प्रॉब्लम भट्ठा वालों को रहती है। ये मैंने रिव्यू यहाँ से करवाया है और यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। जैसे ही दोस्तों इसका सीज़न होगा भट्ठे का, मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जहाँ पे आपको प्रॉपर मैं यहाँ पे दिखाऊँगा कि ईंटें एक्चुअली कैसे बनती है और कैसे ये भट्ठा काम करता है। तो दोस्तों तब तक के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड्डा को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।